इंडिया गठबंधन ने एनडीए को ऐसा झटका दिया है कि झटका के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह बेचैन हो चले हैं। और बेचैन होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि पिछले 10 साल से देश के अंदर जो कह दिया वही हो गया। अब पिछले कारनामे उजागर होंगे। इस भय से, उस डर से कहीं ना कहीं और भी ज्यादा बेचैनी हो रही है। तो चंद्रबाबू नायडू के साथ नीतीश कुमार अब जो अखिलेश यादव को जिम्मेवारी दी गई थी वो लगभग मान गए हैं। तो ऐसे में खबरें अब ये आ रही हैं कि नीतीश कुमार के साथ में चंद्रबाबू नायडू को अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। और चंद्रबाबू नायडू इस वक्त मान भी गए हैं और जो नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार को ऑफर प्रधानमंत्री पद के तौर पर भी रख दिया है कि आप प्रधानमंत्री बन जाइए, एक बार इस नरेंद्र मोदी से देश को छुटकारा दिला दीजिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने देश में आर्थिक के साथ मानसिक रूप से भी परेशान नेताओं को भी किया है और देश की जनता को भी किया है। तो कौन सा समीकरण बना है जिस समीकरण के तहत अब एनडीए टूट चला है? साथियों, मैं पहले ये बता दूं कि जो पहले ये लोग नारा दे रहे थे कि सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए हैं, बहुत से नेता इकट्ठे हो गए हैं, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन क्या करेगा। एक बार इनके एनडीए और इंडिया गठबंधन में कितनी पार्टियां हैं ये समझते हैं। विश्लेषण में जाने से पहले जो एनडीए है उसमें 38 पार्टियां हैं, 38, और जो इंडिया गठबंधन है उसमें महज 26 पार्टियां हैं। और जो एनडीए के अंदर पार्टियां हैं कई तो ऐसी हैं जिसके अंदर एक भी सांसद नहीं है, जिसमें जैसे हरियाणा की बात करो तो हलोपा है, अब तो जजपा नहीं रही है। तो इस तरह की पार्टियां उसके साथ एनडीए के साथ नहीं है। अब अगर एनडीए से पार्टियां अपना गठबंधन वापस ले लेती है और इंडिया गठबंधन में चली जाती है तो बड़ा खेल, और भी बड़ा खेल होने की संभावना है। बीजेपी के पास कितनी सीटें हैं सब विश्लेषण करते हैं। तब तक आप भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि क्या नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना सही है या फिर नहीं। कमेंट्स बॉक्स में राय के साथ चैनल को फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब भी कर ले ताकि कोई भी खबर, कोई भी सूचना आपसे छूट ना जाए। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, दावी से प्रेम न्यूज़ और हरियाणा न्यूज़। देश में पिछले 10 साल से तानाशाही राज था और संप्रदाय चारों ओर नफरत का माहौल था। और 400 पार के इस खेल ने ऐसा खेल रचा कि सब खेल उधरते बुनते चले गए। और अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने ऐसा खेल भाजपा के साथ खेल दिया है कि अब भाजपा भी खेल मिला रही। जो खेल बीजेपी नीतीश कुमार के साथ खेलती थी, जो खेल चंद्रबाबू नायडू के साथ खेलती थी, वही खेल अब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार खेलते नजर आ रहे हैं। ये वक्त का पहिया गोल है, घूम करके वहीं आ जाता है। वक्त सबको सबक सिखाता है। अब एनडीए के पास जो है 293 सीटें हैं। 293 में से जब जेडीयू के जो 15 सांसद हैं वो चले जाते हैं एनडीए से, तो जो एनडीए का कुनबा है वो 278 का रह जाता है। और ये इंडिया गठबंधन में चला जाता है तो 254 का बन जाता है। यानी कि इंडिया गठबंधन का कुनबा बढ़ जाता है और एनडीए का घट जाता है। इसके बाद चंद्रबाबू नायडू की तरफ आते हैं। टीडीपी उनकी पार्टी है, तो उनके 16 विधायक सांसद बने हैं। तो 16 विधायकों और माफी चाहूंगा सांसद बने हैं। तो सांसदों के साथ में अगर एनडीए से वो चले जाते हैं तो 262 रह जाते हैं और बहुमत के लिए 273 चाहिए, पड़ गए कम। तो वो 262 इसमें एनडीए में रह जाते हैं और 16 अगर वो इंडिया गठबंधन में चले जाते हैं तो 270 का आंकड़ा इंडिया गठबंधन का हो जाता है। यानी कि 16 और 15 का जो खेल है वो एनडीए का खेल बिगाड़ सकता है और इंडिया का खेल बना सकता है। अब चाबी इनके हाथ में है।
इसके अलावा चाहे बात करें ममता बनर्जी की, चाहे हम बात करें दूसरे जो पार्टियां हैं, चाहे महाराष्ट्र से है शिवसेना है या फिर एनसीपी है, जो अजित पवार और एक नाथ शिंदे चले गए थे, तो उनकी भी संभावनाएं बताई जा रही हैं। अगर उनके भी 7 से 8 सांसद आ जाते हैं तो ये आंकड़ा आप हिसाब लगा लीजिए, 262 से लेकर के 252 पे आकर के खड़ा हो जाता है। और इंडिया गठबंधन का 270 से लेकर के का जो आंकड़ा है वो 276 के पास सेंटर के पास चला जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि एनडीए गठबंधन बड़ा अब लचीला हो चला है। और याद कर लीजिए, जो 400 पार का नारा देने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि हम 400 पार करेंगे, अब उनकी गाड़ी का पहिया तो बैसाखियों के सहारे नहीं चलने वाला है। तो अब खबरों जो सूत्र यही बता रहे हैं कि अखिलेश यादव की जिम्मेवारी लगाई गई है और अखिलेश यादव चंद्रबाबू नायडू को और नीतीश कुमार को लगभग मना चुके हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। जिन लोगों ने बम फटाके नरेंद्र मोदी के लिए बजा दिए हैं, उनके लिए बड़ा यानी कि दिक्कत में मामला होने वाला है। और तो साथ ही उससे अलावा एक चीज और मैं बता देता हूँ, राजस्थान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारें बनी थी, तब मैंने एक बात कही थी कि यहीं से बीजेपी की बर्बादी वही हुआ। बीजेपी की बर्बादी असल में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान से ही शुरू हुई थी, क्योंकि वहां से भाजपा का जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो इतना हाई हो गया नरेंद्र मोदी का, वहीं से तो गारंटी शब्द निकल करके आए। तब मेरी कुछ नेताओं से बात हुई, वो हताश और परेशान थे और कह रहे थे कि अब कांग्रेस का कुछ नहीं होगा, अब इंडिया गठबंधन करे या कुछ करे, लेकिन अब नैया पार नहीं लगने वाली। तब मैंने एक बात कही थी कि इनका जो कॉन्फिडेंस है वो जितना बढ़ेगा उतनी ही गलतियां करेंगे ये लोग, और वही हुआ। आप मेरे उस वक्त की वीडियो भी देख लीजिए, उसमें मैंने ये बात कही है। नेताओं के बात के बाद मैंने इस बात को लेकर के विश्लेषण भी किया। और जो कांग्रेस का जो एक विश्वास कम हुआ है, यानी कि वो और मेहनत करेंगे कांग्रेसी, हालांकि यहाँ पर कांग्रेसी मेहनत करते नजर नहीं आए, लेकिन बीजेपी का जो ओवर कॉन्फिडेंस था वो ओवर कॉन्फिडेंस उनको लेकर के बैठ गया। अभी तो उन्होंने ऐसे नेताओं को बीजेपी में शामिल कर लिया कांग्रेस को खत्म करने के चक्कर में, दूसरे पार्टियों को खत्म करने के चक्कर में, और ऐसे लोगों को टिकट दे दी जो बीजेपी का विरोध तो था, साथ में उन लोगों का भी विरोध भी था। हरियाणा में ले लीजिए, हरदीप सिंह चौटाला थोपा गया। इसके अलावा बात करें अशोक तंवर थोपा गया। इनके ये सब ऐसे फैसले लिए गए जो कॉन्फिडेंस में बस एक बात थी नरेंद्र मोदी के कि मोदी की गारंटी चले, उनके मोदी का चेहरा इतना ब्रांड है, हम चाहे कुत्ते के गले में फटका पहना दे वो भी जीतेगा। वही ओवर कॉन्फिडेंस भाजपा को ले बैठा और आज ये स्थिति है कि अभी तक तो ढोल नगाड़े बज चुके होते। बीजेपी का आप अगर ऑफिशियल पेज पर जाकर के देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पेज पर जाकर के आप देखेंगे तो आपको वहां पर खामोशी शांति मिलेगी। एक दो वीडियो डाले हैं, ज्यादा नहीं। अभी तक तो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम चला होता, तमाम तैयारियां शुरू हो जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो लग रहा है सीधे तौर पर कि जो राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों जगह से जो जीत मिली थी, उसी जीत के कारण से बीजेपी अब 2024 में सत्ता से दूर होती नजर आ रही है। तो ऐसे में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के हाथ अब चाबी है। तो देखना दिलचस्प यही रहेगा कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार मिलकर के इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं, ये समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के साथ जो भाजपा ने किया है, चंद्रबाबू नायडू को टाइम तक नहीं दिया, चंद्रबाबू नायडू को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। तो तमाम तरह की खबरें
इस तरह की आई थी। तो अब मुझे दें इजाजत, अपनी राय जरूर छोड़िएगा इस वीडियो के ऊपर, चैनल को फॉलो शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दें इजाजत, जिंदाबाद।